जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, विनेश या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया। सवाल ये है सर, एक गोल्ड हमारे लिए आ रहा था और जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता। क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता ही नहीं लगा सिस्टम के लोगों को। क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचने का विषय है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण देश की बेटी का मामला है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान किया क्या, खैरात दी क्या आपने कोई? जब वो बेटी देश लौटे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहाँ बुला के उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन कर गए वो गल है, वो उसका सम्मान यहाँ किया जाए सर, हमें चाहते हैं। अभी मैं सुबह से प्रयास कर रहा था कि विनेश के लिए बोलूं। जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, विनेश या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया। मेरे आज भी याद है उस प्रोटेस्ट में मैंने रातें काटी हैं और 4-4 गोली खाई मैंने। पूरे भारत का सपना चकनाचूर हो गया। विनेश फोगाट, भारत की वो बहादुर बेटी जो सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंची थी, और किस पहलवान को हराया था जो पिछले 82 बार से कभी हार नहीं रही थी। ऐसे पहलवान को जो 4 बार की विश्व चैंपियन थी, उसको पराजित किया। जोहार, नमस्कार। आज हम बात करेंगे खेल जगत की। ओलंपिक खेल में एक महिला रेसलर जो कि स्वर्ण पदक जीतने वाली थी, पूरे देश में उनके नाम की चर्चा की धूम थी। फिर घटनाक्रम बदलता गया और उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं, उन्हें कोई पदक नहीं मिलता, वो पदक भी नहीं जो कि वो जीत चुकी थी। और उसके बाद में देश में उनके नाम पर, उनके पक्ष में, उनके विपक्ष में कई तरह की चर्चाएं चलने लगती हैं। हालांकि प्रधानमंत्री खुद ट्वीट करके समर्थन करते हैं उनका, मगर अपने देश आने के बाद दुख और हार और अपमान की पीड़ा से उस महिला खिलाड़ी ने ले लिया है खेल से संन्यास। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत की सुप्रसिद्ध महिला रेसलर विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट, जिस पर कि भारत में फिल्म भी बन चुकी है। आप सभी को याद होगा आमिर खान द्वारा अभिनीत दंगल फिल्म, जिसमें कि आमिर खान ने एक पिता का किरदार निभाया था जो कि अपनी बेटियों को कुश्ती लड़ाने सिखाते हैं और उसके बाद उनकी बेटियां देश में राष्ट्रीय पदक जीतती हैं। मगर ये कहानी उससे काफ़ी आगे तक जाती है। विनेश फोगाट एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ी बनती हैं। विनेश फोगाट अपने प्रदर्शन से न सिर्फ अपने पिता, अपने राज्य, बल्कि अपने पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाती है। मगर वही विनेश फोगाट कुछ दिनों पहले चर्चा में आई थी जब वो भारतीय खेल महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रही थी। बृजभूषण सिंह पर काफ़ी गंभीर आरोप थे, उन पर महिला खिलाड़ियों से कई प्रकार के शोषण का आरोप था। महिला खिलाड़ी विनेश फोगाट के साथ साथ कई अन्य महिला खिलाड़ी आंदोलन करती हैं, लगातार धरने पर बैठी रहती हैं। उनके आंदोलन को सरकार किसी प्रकार से समाप्त कराने की कोशिश करती है। काफ़ी तरह की खबरें आई थी जिसमें कि पुलिस द्वारा इन महिला खिलाड़ियों को, जो कि देश के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पदक जीत कर आती हैं, उन्हें घसीटा तक जाता है। इन सारी घटनाओं के बावजूद इस महिला खिलाड़ी के साहस और इस महिला खिलाड़ी के अंदर में जूझने की क्षमता की दाद देनी होगी। ओलंपिक में ये विनेश फोगाट पहुंचती हैं, ये जीतती हैं वहाँ पर कांस्य पदक, ये जीतती हैं वहाँ पर प्रतिस्पर्धा में रजत पदक और गोल्ड के लिए खेलने वाली होती हैं। मगर तभी उन्हें बताया जाता है कि उनका वजन जितना होना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है। 50 किलोग्राम के वो उम्र और वजन की सीमा में अपना प्रदर्शन कर रही थी। 50 किलोग्राम वर्ग में उन्हें प्रतिस्पर्धा में भाग लेना था। हर मैच से पहले उनका वजन किया जाता है, जिसमें कि 50 किलोग्राम से उनका वजन कम था। मगर जब वो स्वर्ण पदक के लिए फाइनल खेलने वाली थी तो उन्हें बताया जाता है उनका वजन 100 ग्राम ज़्यादा हो जाता है। पिछली बार जब उनका वजन किया गया था तो 49 किलो 900 ग्राम उनका वजन था, मगर फाइनल से पहले उन्हें बताया गया कि उनका वजन 50 किलो 100 ग्राम है। 50 किलो से ये 100 ग्राम ज़्यादा होना है उन्हें बहुत भारी पड़ा, जिसे घटाने के लिए वो लगातार रात भर साइकिलिंग करती रही, वेट लिफ्टिंग करती रही, दौड़ती रही, विभिन्न प्रकार के व्यायाम किए, पसीना बहाया, जिससे को डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाती हैं।
मगर फिर भी उनका वजन नहीं घटता है। समय की मांग की जाती है उनके द्वारा कि उन्हें थोड़ा सा और समय दिया जाए, मगर ओलंपिक आयोजन समिति के द्वारा उन्हें समय नहीं दिया जाता है, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इसके बाद सदमे में और अत्यधिक परिश्रम के कारण डिहाइड्रेशन का शिकार हो चुकी विनेश फोगाट अस्पताल में भर्ती हो जाती हैं, जहां कि उन्हें फ्लूइड चढ़ाया जाता है। मगर इस सब के बीच कई सारे सवाल तैरते हैं कि क्या उन्हें और समय नहीं मिलना चाहिए था? ऐसा क्या हो गया कि अचानक से उनका वजन जो तय सीमा था उससे ज़्यादा बढ़ गया? फिर उन्हें घटाने के लिए और समय क्यों नहीं मिला? क्या पहले वजन लेने में चूक हुई थी? क्या इस प्रकार से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर देना, जो रजत पदक तक जीत चुकी थी, वो भी उन्हें नहीं दिया जाना, क्या ये सारा कुछ उचित हुआ? इसके पक्ष में विपक्ष में कई तरह की चर्चाएं चली। कुछ ऐसी भी बातें हुई जो बेहद शर्मनाक थी, जैसे कि खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद में बताया कि उन पर अब तक 70,45,775 रुपये खर्च किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा विभिन्न आयोजन के क्रम में। अब जबकि हमारे देश में क्रिकेट खिलाड़ी हर साल हजारों करोड़ रुपए कमाते हैं, उसमें महज 70 लाख की राशि को जिस प्रकार से पूर्ण विवरण दे करके बताया गया, कहीं न कहीं वो भी इस विनेश फोगाट के मन की पीड़ा के पीछे का एक मजबूत कारण हो सकता है। देश में हालांकि उनका भव्य स्वागत करने की भी बात प्रधानमंत्री के द्वारा की गई, कई राजनेताओं के द्वारा की गई। उनके पक्ष में कई राजनेताओं ने संसद में अपने वक्तव्य दिए, जिसमें कि सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा आपके आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का वक्तव्य, और साथ ही साथ भीम आर्मी के संस्थापक और चंद्रशेखर रावण के नाम से मशहूर सांसद नगीना से जो सांसद हैं चंद्रशेखर सिंह आज़ाद, उनका वक्तव्य। आइए हम देखते हैं उन सभी का वक्तव्य बारी बारी से, और साथ ही विचार करते हैं कि क्या इस प्रकार से विनेश फोगाट की विदाई होनी चाहिए थी। 140 करोड़ देशवासी आज स्तब्ध हैं। खेल इतिहास के लिए, हिंदुस्तान के खेल इतिहास के लिए ये ब्लैक डे है। ये एक बहुत बड़ा नफरती षड्यंत्र है इस देश की बेटी, हरियाणा की बेटी विनेश फोगाट के खिलाफ। पहले कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, जो मोदी जी के चहेते सांसद हैं, उन्होंने शारीरिक तौर से और मानसिक तौर से विनेश फोगाट को प्रताड़ा। उसके बाद दिल्ली की सड़कों पर जंतर मंतर तक 140 दिन तक संघर्ष करने के बाद दिल्ली पुलिस से भाजपाइयों ने उसे घसीटवाया। उसके बाद भाजपा सरकार ने देश की उसी बेटी पर एफआईआर दर्ज करवाया। इन सब बातों के बावजूद भी हमारी बेटी विनेश फोगाट ने ना धैर्य खोया, ना शौर्य खोया, बल्कि हिंदुस्तान का तिरंगा ओलंपिक में लहरवाया। और अब तिरंगा फहराने के बाद एक षड्यंत्र के तहत उसे डिस्क्वालीफाई करवाया। सवाल बड़े सीधे हैं देश के। कौन है जिसे विनेश फोगाट की जीत हजम नहीं हुई? नंबर 2, किसने हरियाणा और देश की बेटी की पीठ में छुरा घोंपा? नंबर 3, किसने ताकत का बेजा इस्तेमाल किया? नंबर 4, किसका चेहरा बचाने के लिए ये पूरी साजिश हुई? इन बातों का जवाब तो चाहिए। जो बेटी 3 अंतर्राष्ट्रीय अजय पहलवानों को एक दिन में हराती है, उसका वजन 100 ग्राम कैसे बढ़ जाता है? जबकि बाउट से पहले बाकायदा वजन किया जाता है, और बाउट के बाद तो वजन घटना चाहिए, बढ़ा कैसे, और वो भी 100 ग्राम। और हिंदुस्तान की सरकार कहाँ है? देश के खेल मंत्री कहाँ हैं? देश के प्रधानमंत्री कहाँ हैं? वो बेटी के साथ खड़े क्यों नहीं हुए? केवल उसे कंसोलेशन कहकर खत्म कर देना ये सही है? ये षड्यंत्र का चक्रव्यूह टूटकर रहेगा और असली चेहरे अवश्य बेनकाब होंगे। हम विनेश फोगाट को पूरे देश की ओर से कहना चाहेंगे
कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो भारत की बिटिया रानी थी, हमारे लिए तो वो ओलंपिक मेडल विनर थी, है और रहेगी। उसने ये साबित कर दिया कि हिमालय के आसमान में भी छेद हो सकता है और हिमालय की पर्वत जो है उसको पैरों तले तिरंगे के आगे झुकाया जा सकता है। पूरे भारत का सपना चकनाचूर हो गया। विनेश फोगाट, भारत की वो बहादुर बेटी जो सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंची थी, और किस पहलवान को हराया था जो पिछले 82 बार से कभी हार नहीं रही थी। ऐसे पहलवान को जो 4 बार की विश्व चैंपियन थी उसको पराजित किया, फाइनल में पहुंची। और अब कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट 100 ग्राम ओवरवेट। ये कितनी हास्यास्पद है, कितनी अपने आप में मजाक वाली बात है कि विनेश फोगाट जब गई होंगी प्रतियोगिता में